एक ऐसे ऋषि जिन्होंने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। कभी कभी संसार की सबसे गहरी बातें सबसे शांत मनों में जन्म लेती हैं। जिस मन ने दुनिया की कड़वाहट नहीं देखी, जिसने छल कपट के खेल नहीं सीखे, जिसके हृदय तक ना लोभ पहुंचा ना ईर्ष्या, ऐसा मन एक स्वच्छ सरोवर की तरह होता है, जिसके जल में दिव्यता का पहला प्रकाश चमकता है। और जब मन इतना पवित्र हो तो भगवान भी कह उठते हैं, यही हृदय मेरे तेज को धारण करने योग्य है। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा किसी कल्पना से गढ़ी हुई नहीं है, बल्कि एक सत्य कथा है, एक ऐसे बालक की जिसकी निर्मलता उसे विश्व के महानतम ऋषियों में खड़ा कर देती है। इसलिए कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी बताती है कि ईश्वर किसके मन में अपना प्रकाश जगाते हैं। घने जंगल के एक शांत हिस्से में एक दिन एक मृगी आई। वह गर्भवती थी और वहीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम ऋषंग रखा गया। जन्म के तुरंत बाद ही मृगी वहां से चली गई, लेकिन सौभाग्य से एक महान ऋषि उस समय वहां से गुजरे और उन्होंने उस नवजात शिशु को देख लिया। उन्होंने बच्चे को अपने आश्रम ले जाकर उसका पालन पोषण किया। वही ऋषि उसके पिता समान गुरु बन गए। ऋषंग बचपन से ही अपने गुरु पिता की गोद में पले बढ़े। उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी दूसरे मनुष्य को कभी देखा ही नहीं, ना कोई दूसरा पुरुष, ना कोई स्त्री। आश्रम बिल्कुल एकांत जंगल में था, इसलिए वहां आने जाने वाला भी कोई नहीं था। जंगल में उपलब्ध फल फूल ही उनकी भोजन सामग्री थे। बरगद के फल, पीपल के फल, कंदमूल, जो सामान्यतः स्वादिष्ट नहीं माने जाते, परंतु ऋषंग को इन्हीं का सेवन करना आदत बन गया। समय बीतता गया, बचपन से किशोर और फिर यौवन। ऋषंग एक तेजस्वी, तेज चक्षु, बलवान और अत्यंत आकर्षक युवा बन गए, किंतु उनका मन केवल तपस्या में लगा था। उन्होंने कठिन व्रत धारण किया और कभी अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुए। उनकी विशेषता थी कि उन्होंने जीवन में पिता के सिवा किसी अन्य पुरुष को देखा तक नहीं था, और स्त्री तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। उधर समय बीतते बीतते पृथ्वी पर एक घटना घटी। अंग देश में धीरे धीरे स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। आसमान सूखा पड़ा था, बादल आते थे पर बरसते नहीं थे। नदियां सिकुड़ गईं, तालाबों में पानी लगभग खत्म हो गया, अकाल पड़ गया था। राजा लोमपाद दिन रात चिंतित रहते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे उनके राज्य में ऐसी अव्यवस्था फैल गई है। एक दिन उन्होंने अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों और विद्वानों को सभा में बुलाया। राजा ने दुख भरे स्वर में कहा, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? क्यों हमारे राज्य में ऐसी विपत्ति आ गई? क्यों देवता वर्षा नहीं कर रहे? जब अधर्म बढ़ता है तब विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हैं। क्या हमारे राज्य में भी वैसा ही कुछ हुआ है? राजा ने आगे कहा, देखो, जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तब वर्षा होती है, और जब फसल को पानी चाहिए तब सूखा पड़ जाता है। कभी बरसात होती है तो ओले पड़ जाते हैं, सारी पकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन हमारे राज्य में तो कई महीनों से एक बूंद पानी भी नहीं बरसा। सभा में सन्नाटा छा गया, सबके चेहरे पर चिंता थी। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध ब्राह्मण आगे आए और बोले, राजन, आपके राज्य में जो विपत्ति आई है उसका कारण बहुत गंभीर है। आपसे अनजाने में ब्रह्मर्षियों का अपराध हो गया है। राजा स्तब्ध रह गए। ब्रह्मर्षियों का अपराध? हमसे? ब्राह्मण ने समझाते हुए कहा, हाँ राजन, आजकल लोग किसी से डरते ही नहीं। ग्रंथों की बातें हों या महापुरुषों के उपदेश, लोग उन्हें हल्के में लेने लगे हैं। किसी भी ऋषि का अनादर कर देते हैं, किसी महान पुरुष को अपने पक्षपात की नजर से देखते हैं और उनके ही खिलाफ बोलने लगते हैं। राजा चुपचाप सुनते रहे। ब्राह्मण आगे बोले, महापुरुष तो निष्पक्ष होते हैं। वे ना जाति देखते हैं ना पक्ष, वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनके शब्द आपके कल्याण के लिए होते हैं। उनकी बात मानकर चलो तो ऐसी ऊंचाई मिलती है जहां से उनके लिखे हुए सत्य स्वयं समझ में आने लगते हैं। फिर ब्राह्मण ने भारी मन से कहा,
लेकिन लोग अपने मन की मलिनता में खोए रहते हैं। अज्ञान की वजह से वे महापुरुषों की बातों में भी जाति या पक्षपात ढूंढने लगते हैं, और यही सबसे बड़ा अपराध है। ब्राह्मण के ये शब्द सुनकर सभा में सन्नाटा फैल गया। राजा लोमपाद की आंखों में ग्लानि भर आई। उन्हें एहसास हो गया था कि ऋषियों का अनादर ही इस अकाल का असली कारण है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, ऋषिराज, इस दोष को कैसे दूर किया जाए, राज्य को कैसे बचाया जाए? यही वह क्षण था जहां से ऋषंग की कहानी अंग देश की किस्मत से जुड़ने वाली थी। ब्राह्मणों और विद्वानों ने राजा लोमपाद को समझाते हुए कहा, राजन, महापुरुषों के वचनों को कई लोग गलत समझ लेते हैं। वे कहते हैं यह तो गुणों की बात है, पर लोग इसे जाति पक्ष समझ लेते हैं। जैसे औषधि होती है, वह कैसे बनी, किस पौधे से बनी, किस प्रक्रिया से बनी, ये सब आम लोग नहीं जानते, पर जब उसे औषधि मानकर ग्रहण करते हैं तो रोग दूर हो जाता है। वैसे ही महापुरुषों के वचन भी हैं, वे औषधि जैसे हैं। ब्राह्मण ने आगे कहा, सच्चिदानंद परमात्मा ही सब रूपों में है, दूसरा कोई नहीं। पर यह सत्य तभी समझ आता है जब मनुष्य धर्म के अनुसार जीवन जीता है, अपने गुण और कर्तव्य के अनुसार चलता है। जब वह देह भाव से ऊपर उठ जाता है, तभी यह ज्ञान जगता है। सभा गहरी चुप्पी में डूब गई। फिर वृद्ध ब्राह्मण बोले, कभी कभी बड़े बड़े राजाओं से भी गलती हो जाती है, शायद लोमपाद जी से भी ऐसी ही भूल हो गई। ब्रह्मऋषियों का अपराध बन गया और उसी के कारण राज्य में वर्षा बंद हो गई। राजा के चेहरे पर अपराध बोध साफ दिख रहा था। ब्रह्मा ऋषियों ने विचार करके कहा, राजन, यह अपराध अब केवल एक उपाय से दूर हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर सबसे महान तपस्वी केवल ऋषि शृंग हैं, जिन्हें शृंगी ऋषि भी कहा जाता है। उन्होंने आगे बताया, शृंगी ऋषि ने आज तक संसार नहीं देखा, ना किसी स्त्री को, ना किसी अन्य पुरुष को। उनका मन इतना निर्मल है कि उनमें कोई विकार है ही नहीं। उनकी माता एक मृगी थी जो जन्म देते ही चली गई। उन्हें सिर्फ उनके पिता विभांडक ऋषि ने पाला। ब्रह्मऋषियों ने स्पष्ट कहा, यदि शृंगी ऋषि को यहाँ बुलाकर राज सिंहासन पर बैठाया जाए और उनका सत्कार किया जाए तो देवता तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और इंद्रदेव वर्षा कर देंगे। साथ ही आपकी पुत्री शांता और शृंगी ऋषि का विवाह हो जाए तो यह आपके लिए अत्यंत पुण्य और यशदायी होगा। राजा ने विनम्रता से पूछा, पर उन्हें यहाँ कैसे बुलाएं? वह तो संसार को जानते ही नहीं। ब्राह्मणों के जाते ही राजा लोमपाद ने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो शृंगी ऋषि को यहाँ आने के लिए प्रेरित कर सके। मंत्रियों ने विचार विमर्श के बाद कहा, राजन, एक उपाय है, दरबार की एक नृत्य कला में निपुण वैश्या को भेजा जाए। यह महिला किसी पाप में लिप्त नहीं थी, बस नृत्य गान की कला से अपना जीवन चलाती थी और राजमहल से उसे सम्मान मिलता था। राजा ने उसे बुलाया और कहा, तुम अपने समूह के साथ जंगल जाओ, कोशिश करो कि शृंगी ऋषि को आकर्षित करो, उन्हें यहाँ आने के लिए प्रेरित करो। यदि वह यहाँ आ जाते हैं तो हमारा राज्य बच जाएगा। नर्तकी राजा के आदेश से कांप उठी। उसके मन में भय था, अगर मैंने किसी महान तपस्वी की शांति भंग कर दी तो वह मुझे शाप दे देंगे, मैं भस्म हो जाऊंगी। लेकिन फिर एक और विचार आया, अगर मैं राजा का आदेश ना मानूं तो मुझे मृत्यु दंड मिल सकता है। वह रो पड़ी और बोली, दोनों ओर मौत है, पर यदि मैं ऋषि की दृष्टि में मरूं तो शायद वह मृत्यु शांत होगी, और यदि मेरा प्रयास सफल हो गया तो जीवन भर सम्मान और सुख मिलेगा। अंततः उसने भारी मन से राजा की आज्ञा स्वीकार कर ली। राजा ने एक अद्भुत योजना बनाई। 16 कोस की दूरी पर गहरे जंगल में एक विशाल नाव तैयार की गई। नाव में रखा गया था कृत्रिम जड़ी बूटियां, कृत्रिम पौधे, एक पूरी तरह सजाई हुई कुटिया जिसका रूप बिल्कुल ऋषि के आश्रम जैसा था। इस तरह नर्तकी ऋषि को भ्रमित किए बिना आराम से उनसे मिल सकती थी। राजा ने गुप्तचरों को भेजा। वे लगातार देख रहे थे
कि विभांडक ऋषि कब अपने आश्रम से बाहर निकलते हैं। सत्य यह था, ऋषि सप्ताह में एक बार कंद मूल लेने जाते थे। शिष्य भी उसी समय उनका भजन करते। दूसरे सप्ताह में पुनः यही क्रम चलता। गुप्तचरों ने सूचना दी, अभी अभी ऋषि बाहर निकले हैं फलमूल लेने। वृद्धावस्था की नर्तकी ने अपने अनुभव और विवेक का उपयोग किया। उसने नवयुवती को पूरी तरह तैयार किया। उसे सात्विक वेश में सजाया गया। उसके हाव भाव, दृष्टि और शब्द सभी में शुद्धता और विनम्रता भर दी गई। और फिर वही सात्विक वेशधारी नवयुवती शृंगी ऋषि के पास जाने के लिए 16 कोस दूर की नाव से निकल पड़ी। इस तरह योजना पूरी तरह सुसंगठित और सावधानी पूर्वक तैयार हो गई थी। अब सब कुछ केवल ऋषि के सामने पहुंचने और उनके ध्यान को आकर्षित करने का इंतजार कर रहा था। जंगल में जैसे ही ऋषि शृंग ने देखा कि कोई व्यक्ति उनके आश्रम के पास पधार रहा है, तो उनका हृदय चौंक गया। वे कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देखे थे। ऋषि ने उठकर खड़े होना ही सही समझा, लेकिन अंदर से उनका मन भयभीत था। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं दर्शन मात्र से कोई अपराध या असुरक्षा न हो जाए। वहीं दूसरी ओर सात्विक वेशधारी नवयुवती भी भीतरी भय के बावजूद बाहरी रूप से पूर्ण शांति और मुस्कान के साथ ऋषि के समीप पहुंची। वह नम्रता और सज्जनता से बोली, आप कुशल हैं ऋषि महोदय। वन में आपको कंद मूल फल पर्याप्त मिल जाता है। आपके आश्रम में और कोई नहीं रहता। मैं केवल आपके दर्शन के लिए यहाँ आई हूँ। ऋषि शृंग ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं और मेरे पिता ही यहाँ रहते हैं। पिता अभी कंदमूल फल लेने गए हैं। अकेले मैं ही हूँ। पर आप जैसे प्रकाशित और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को देखकर अच्छा लगा। मैंने कभी किसी ऋषि को इस प्रकार प्रकाशित और शांतिपूर्ण नहीं देखा। नवयुवती ने अभिवादन और प्रणाम करते हुए कहा, कृपया मेरा पाद्य अर्घ और प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने कुशासन बिछाया है, आप कृपया इस पर विराजमान हो। साथ ही यह बताने की कृपा करें कि आपका आश्रम कहाँ है। ऋषि शृंग ने उसकी सज्जनता और विनम्रता को देखकर भीतरी संतोष और प्रसन्नता का अनुभव किया। इस तरह नवयुवती ने भय और साहस का संतुलन बनाए रखते हुए पहली बार ऋषि शृंग के समीप सफलतापूर्वक पहुंचकर उनसे संवाद प्रारंभ किया। नवयुवती ने धीरे धीरे ऋषि शृंग के पास जाकर पूछा, आपका नाम क्या है और आप ऐसे सुंदर ऋषि किस देश में रहते हैं। ऋषि ने गंभीरता और शांति से उत्तर दिया। वह युवती बोली, मेरे पास ही एक बहुत बड़ा आश्रम है। आप कभी वहां गए नहीं हैं, इसलिए आपको पता नहीं। मेरा आश्रम 3 योजन की दूरी पर स्थित है। मैं दूसरे धर्म की हूँ। आपके धर्म के अनुसार मैं नहीं चलती। मेरे धर्म में आपसे प्रणाम या पाद्य अर्घ देना कुछ भी करना आवश्यक नहीं है। यह मेरा नियम है। वह डर रही थी, क्योंकि सोच रही थी कि ऐसे महापुरुष यदि उसका प्रणाम स्वीकार कर लें तो सारे सुकृत नष्ट हो सकते हैं। इसलिए उसने ईमानदारी से कहा, मैं स्वयं आपके दर्शन करने आई हूँ। यदि आप मुझे सुख देना चाहते हैं तो कृपया कोई प्रणाम, आसन, पाद्य अर्घ या नमस्कार ना करें। हाँ, केवल आलिंगन कर सकते हैं। यह हमारे यहाँ ऋषियों का नियम है। ऋषि शृंग ने मुस्कान के साथ कहा, मेरे पिताजी भिलावा, आंवला, इंगूर, धनवन, पीपल और बरगद के फल लाते हैं। आप कुछ फल तो खा लीजिए। मेरा नियम है कि मैं दूसरों के फलों को नहीं खाता, लेकिन आपके पास ऐसे फल हैं जो मैंने कभी नहीं खाए। नवयुवती ने बड़े सुंदर और आकर्षक फल उन्हें परोसे, अंगूर, मीठे फल और अन्य दुर्लभ फल। ऋषि ने मुस्कान के साथ कहा, अब आप हमारे आश्रम का जल भी ले लीजिए। हम जल भी अपने नियम अनुसार ही पीते हैं। यदि आप पीना चाहें तो मैं आपको पिलाऊंगा, आज्ञा आपकी। नवयुवती ने उत्सुक होकर कहा, तो दिखाइए आपका आश्रम। आपके यहाँ बहुत सुगंध है। आश्रम फल और फलों के रस से सुंदर तरीके से सजाया गया था। जब उसने रस पिया तो उसके मन में हल्का सा सुख और तरावट महसूस हुई। उसके मन और इंद्रियों में जैसे एक नई ताजगी आ गई।
नवयुवती ने ऋषि शरिंग से अपने मन की बात कह दी। क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर खेलेंगे? ऋषि शरिंग ने हल्की मुस्कान से सहमति दी। उसने एक गेंद निकाली और खेलने लगी, कभी दूर फेंकना, कभी उछालना, कभी पकड़ना। खेलते खेलते नवयुवती बोली, मुझे अपनेपन और स्नेह से ही खुशी मिलती है, मैं किसी और प्रकार की सेवा नहीं चाहती। ऋषि शरिंग ने उसकी बात सुनी और स्नेहपूर्वक उसका हाथ थामकर उसे आश्वस्त किया। दोनों कुछ क्षण शांत बैठे रहे, जिसमें एक गहरा विश्वास और आत्मीयता महसूस होती थी। उस पल में उनके मन में परस्पर सम्मान और सौहार्द की भावना और भी प्रबल हो गई। खेलते समय महर्षि के पुत्र ऋषि शरिंग के मन में भी धीरे धीरे स्नेह और अपनापन महसूस होने लगा। उन्हें लगा, यह अनुभव मन को शांत और प्रसन्न करता है। नवयुवती ने ऋषि की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, ऋषि, आपकी त्वचा कितनी सुंदर है, हमारी त्वचा इतनी सुंदर नहीं है। ऋषि ने उत्तर दिया, त्रिकाल स्नान करने से ना साबुन का प्रयोग, ना अन्य कोई साधन, बस प्रकृति के सीधे स्पर्श से त्वचा मजबूत, मोटी और स्वस्थ हो जाती है। जब त्वचा सीधे सूर्य और हवा के संपर्क में रहती है तो उसका रंग और शक्ति बदल जाती है। नवयुवती ने जटाओं की ओर इशारा करते हुए कहा, हे ऋषि, आपकी जटाएं कितनी सुगंधित है, वे बहुत ही कोमल और मन को आनंदित करने वाली हैं। वे दोनों गहरी सांस लेते हुए जंगल की शांति में उस सरल और आनंदमय खेल के अनुभव में खो गए। नवयुवती ने ऋषि शरिंग से कहा, आपके पास तो एक प्राकृतिक सुगंध और पवित्रता का तेज है, हमारे भीतर ऐसी दिव्य सुगंध नहीं होती। ऋषि शरिंग मुस्कुराए, लेकिन भीतर से उनका हृदय थोड़ा असमंजस में था। उसी समय पास ही कुछ गुप्तचर खड़े थे, ताकि यदि विभांडक ऋषि अचानक आ जाए तो तुरंत सूचना दे सके। नवयुवती ने ऋषि के शरीर और हाव भाव को देखकर कई तरह के प्रश्न किए, जैसे पहले चर्चा में कहा गया था। फिर अचानक उसने देखा, महर्षि शरिंग अब चल पड़े हैं। नवयुवती ने विनम्र स्वर में कहा, अब मेरे स्वाध्याय और संयम का समय आ गया है, मुझे अपनी दिनचर्या में लौटना होगा, फिर किसी दिन भेंट होगी। ऋषि शरिंग ने उसे सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए, लेकिन नवयुवती उदासी में बैठ गई। उधर ऋषि शरिंग आगे बढ़ते हुए शांत नहीं थे, उनका हृदय विचलित था। वे बार बार आकाश की ओर देखते, लंबी सांस लेते, मानो किसी अनकहे भाव को समझने की कोशिश कर रहे हों। उनके भीतर एक नया अनुभव जन्म ले रहा था। इनसे मिलकर मन में जो अपनापन जागा है, उससे दूर होना कठिन लग रहा है, और मुझे तो यह भी नहीं पता कि ये वास्तव में कौन है। तभी विभांडक ऋषि वहां आए और देखा, शृंगी ऋषि कोई अग्निहोत्र नहीं कर रहे थे, ना ही आसन पर बैठ रहे थे। उन्होंने पूछा, ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे हृदय और मन की स्थिति कैसी है? तुम चिंता में क्यों डूबे दिखते हो? पहली बार जीवन में तुम्हें चिंता किस बात की? ऋषि शरिंग ने गंभीरता और उदासी के साथ उत्तर दिया, पिताजी, बहुत तपस्वी और तेजस्वी ब्रह्मचारी आए थे। वे जटाधारी और अत्यंत उदार हृदय के थे। वे बार बार मुझे अपने हृदय से लगा रहे थे। उनकी आंखें इतनी सुंदर थी, उनका रूप अत्यंत मनोहारी और दिव्य था। ऋषि शरिंग पिता के सामने खड़े थे। विभांडक ऋषि ने जब उनके चेहरे पर वैसी शांति और उदासी देखी तो धीमे स्वर में पूछा, पुत्र, तुम इतने विचलित क्यों दिख रहे हो? ऋषि शरिंग ने गहरी सांस ली और बोले, पिताजी, आज जिस नवयुवती से मेरा परिचय हुआ, उनका स्वभाव अत्यंत सरल और विनम्र था। उनसे बात करते समय मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उनकी उपस्थिति में मन प्रसन्न हो जाता था। विभांडक ऋषि चकित हो गए। वे सोचने लगे, मेरे पुत्र ने आज तक किसी बाहरी व्यक्ति को देखा ही नहीं, और अब पहली ही बार में उसके मन में इतनी गहरी छाप पड़ गई। यह क्यों? उस नवयुवती की ओर उनकी दृष्टि गई। वह कुछ दूरी पर शांत बैठी थी, पर उसके चेहरे पर भी हल्की उदासी थी, मानो कोई अचानक उससे दूर चला गया हो। उसके भीतर विचार उमड़ रहे थे।
ऋषि शरिंग जैसे तपस्वी के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। उनके तेज, उनकी विनम्रता और उनकी वाणी की मधुरता ने मेरे हृदय को छू लिया है। क्या मैं फिर कभी उनसे मिल पाऊंगी? वह धीरे धीरे यज्ञशाला की ओर देखने लगी, जहां ऋषि शरिंग अभी अभी अपने नित्य कर्म में लगे थे। उनकी हर भंगिमा में एक पवित्रता थी, जो उसके मन को अपनी ओर खींचती जा रही थी। उधर ऋषि शरिंग भी मन में शांत नहीं थे। उन्होंने पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति से इतनी आत्मीयता से संवाद किया था। नवयुवती की सरलता और मधुरता उनके मन में कहीं गहरे अंकित हो चुकी थी। वे सोच रहे थे, क्यों उनका स्मरण बार बार हो रहा है? क्या यह कोई परीक्षा है, या यह मेरे अंतःकरण की कोई नई अनुभूति है? वे मन को समझाने का प्रयास करते हुए अपने कार्यों में लग गए, परंतु हृदय बार बार उसी ओर लौट आता। विभांडक ऋषि ने यह सब देखा। वे समझ गए कि स्थिति सामान्य नहीं है। उनके तप स्वरूप पुत्र के मन में पहली बार किसी के प्रति आकर्षण जग रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब समय आ गया है कि मैं श्रृंग को और अधिक कठोर अनुशासन में रखूं, वरना यह सरल मन कहीं भ्रमित ना हो जाए। और इसी विचार के साथ उन्होंने अगले दिन एक कठिन निर्णय लेने का निश्चय कर लिया। अगली प्रातः जब आश्रम में सूर्य की हल्की किरणें फैली, विभांडक ऋषि पहले ही अपने आसन पर ध्यानमग्न बैठे थे, परंतु उनका ध्यान बार बार भंग हो रहा था। मन में केवल एक ही चिंता थी, वह ऋषि शरिंग का कोमल हृदय कहीं विचलित ना हो जाए। कुछ देर बाद उन्होंने शरिंग को बुलाया। ऋषि शरिंग पिता के सामने आकर खड़े हुए। उनके चेहरे पर वही शांति थी, परंतु आंखों में कहीं गहराई में छुपी बेचैनी भी थी। विभांडक ऋषि ने कहा, पुत्र शरिंग, आज से तुम्हारी दिनचर्या बदली जाएगी। तुम अधिक समय घने वन में तपस्या करोगे। मैं नहीं चाहता कि बाहरी संसार का कोई भी प्रभाव तुम्हारे मन को छुए। शरिंग ऋषि यह सुनकर कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने सिर झुकाया, परंतु मन में हल्की पीड़ा उठी। पिता का निर्णय उचित था, पर हृदय में उठती स्मृतियों को कैसे समझाएं? वे धीरे से बोले, जैसा आप आदेश करें पिताजी। परंतु उनके स्वर में एक ऐसा कंपन था जिसे छिपाने का प्रयास करने पर भी विभांडक ऋषि ने महसूस कर लिया। इधर नवयुवती भी आश्रम के पास बैठी थी। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। उसके मन में केवल एक ही छवि बार बार उभरती, ऋषि शरिंग का शांत चेहरा, उनकी मधुर मुस्कान और उनका तेज। वह सोच रही थी, क्या वे मुझसे फिर बात करेंगे, या यह केवल एक क्षणिक संयोग था? उसके भीतर एक पुकार थी, पर शब्द नहीं। उधर विभांडक ऋषि उसकी ओर बढ़े। नवयुवती ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। विभांडक ऋषि ने कहा, पुत्री, अब तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य वही है। और शरिंग अब एक दीर्घ तप में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनसे मिलना उचित नहीं होगा। नवयुवती का हृदय एक झटके से जैसे खाली हो गया। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं उनसे केवल एक बार मिल सकती हूँ? विभांडक ऋषि ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं पुत्री, साधक के लिए मोह से दूर रहना ही सर्वोच्च नियम है। तुम्हारे और उनके मार्ग अलग अलग है। नवयुवती की आंखें भर आईं, पर वह कुछ ना बोली। पिता समान विभांडक की आज्ञा में वह अनुशासन देख रही थी, जिसने ऋषि शरिंग जैसा ब्रह्मचारी गढ़ा था। उधर शरिंग वन की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु उनका मन उसी दिशा में खिंच रहा था जहां वह नवयुवती बैठी थी। वे स्वयं को समझा रहे थे, यह मोह है। मैंने व्रत लिया है, मुझे तप में रहना है, लेकिन हृदय में एक हल्का दर्द था जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आखिर वे पुराने वृक्ष के नीचे खड़े होकर आकाश की ओर देखने लगे। धीरे से बोले, हे देव, मैं क्यों विचलित हो रहा हूँ? क्या यह कोई परीक्षा है, या नियति मुझे किसी और ले जाना चाहती है? परंतु उत्तर कहीं से नहीं आया। आसपास केवल पवन की मंद सरसराहट थी। दोपहर तक विभांडक ने अपने शिष्यों को बुलाया और घोषणा की, शरिंग आज से पर्वतीय वन में निवास करेंगे। वे एकांत में तप करेंगे जब तक कि उनका मन पूर्णतः शुद्ध और स्थिर ना हो जाए। शरिंग ऋषि ने कुछ नहीं कहा,
परंतु उनकी आंखों में क्षण भर के लिए हल्की पीड़ा तैर गई। जब ऋषि शरिंग वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, नवयुवती दूर से उन्हें देख रही थी। छिपकर, बिना कुछ कहे, उसकी आंखें नम थी। वह फुसफुसाई, यदि नियति में मुलाकात लिखी हो तो हम अवश्य मिलेंगे, पर यदि नहीं तो तुम्हारी स्मृति ही मेरे जीवन का वरदान होगी। उधर शरिंग ऋषि भी जैसे किसी अदृश्य पुकार को महसूस कर रहे थे। उन्होंने पल भर के लिए पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, और फिर वे घने वन की ओर चले गए। तब की यात्रा पर मित्रों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी ने प्रभावित किया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। आपके समर्थन के बिना हमारा काम अधूरा है। धन्यवाद।